आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, जो हमारे अधिकार है, उन सभी को भूलते जा रहे हैं या नज़रअंदाज करते आ रहे हैं और वापस हम इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लग जाते हैं। लेकिन इसी अपने ही समाज में से कुछ लोग इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से हटकर अपने समाज के लिए, अपने परंपराओं के लिए हजारों सालों से आ रहे उन पे अत्याचारों के विरुद्ध, उनके अधिकार, उनके कानून के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं। तो आज हमारे सामने उन्हीं में से एक दादा गजानन ब्राह्मणे जी है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आदिवासियों की रक्षा, उनके अधिकार, उनके कानून के लिए समर्पित कर दिया। तो आज हम इन्हीं से कुछ बात करना चाहेंगे। तो सर, दादा, हम सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम गजानन ब्राह्मणे है और मैं सेंधवा के पास 7 किलोमीटर दूर मेरा गांव है चाटली, और मैं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में जो है आदिवासी मुक्ति संगठन हम लोगों ने मिल के बनाया, और मैं आदिवासी मुक्ति संगठन का महासचिव हूँ और आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। जिस प्रकार से मैंने पढ़ाई ख़त्म करी, तो मैंने पढ़ाई करते समय भी देखा कि आदिवासी विद्यार्थियों के साथ में उनके जो हक अधिकार है वो नहीं मिल रहे थे, तो उनको लेकर भी मैं स्कूल में, छात्रावास में विद्यार्थियों के हक को लेकर जो है लड़ाई करता रहा था। लेकिन जैसे जो है मुझे ऐसा लगा कि आदिवासी समाज के ऊपर भी भारी अन्याय हो रहा है, तो आदिवासी के ऊपर हो रहे अन्याय को लेकर लड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो उसी तारतम्य में जो है शुरुआत के समय पे हमारे यहाँ पर एक मीटिंग हो रहा था झीरी जामली में, तो किसी ने मेरे को बोला, तो हम पिताजी और मेरे दादा साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मीटिंग है। तो मेरे दादाजी ने तुरंत जो है कहा कि तुम चले जाओ वहाँ, ऐसा। तो क्योंकि मेरे दादाजी आज़ादी आंदोलन में वो इस इलाके के आदिवासियों को इकट्ठे करके अंग्रेज के जंगल कानून को तोड़कर जंगल ज़मीन पर खेती करके उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध में आंदोलन शुरू किया था। और पड़ोस में सेंधवा है 7 किलोमीटर दूर, तो सेंधवा का ऐतिहासिक किला है, बहुत अच्छा किला है। तो उस किले पर जाकर जो है सुबह सुबह जाके झंडा चढ़ा देते थे बोले। तो वहाँ पर कई बार उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई। उनके साथ में जो है जैसे नाबालिग लड़के भी होते थे बोले, तो उनको जो है अंग्रेज़ सरकार भगा देती थी और जो बालिग थे उनको जेल भेज देती थी। तो ऐसे हमारे दादाजी आज़ादी आंदोलन में इस इलाके में अंग्रेज़ों के जंगल के कानून को तोड़ते हुए आदिवासियों को जंगल ज़मीन पर खेती करवाने का काम शुरू किया था, और अंग्रेज़ों के साथ में भी लड़ाई किया। यहाँ हमारे गांव में जागीरदार का गांव था, इसलिए जो है हमारे गांव में जो है जागीरदार जो है आज़ादी आंदोलन की रणनीति नहीं बनाने देते थे। यहाँ पर जो है आज़ादी के लिए जो है कोई बात नहीं करना, ऐसा जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों का दबाव था। लेकिन पड़ोस गांव हमारा ये जो साकड़ है ना, हाँ, तो ये पटेल का गांव था। अच्छा। तो यहाँ पर जो है आज़ादी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए एक स्कूल चलता था। अच्छा। आज भी जो है वहाँ पर जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना, और पढ़ाने के बाद में अंग्रेज सरकार को दिखता था कि ये बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पीछे से जो है ये आज़ादी आंदोलन की रणनीति तैयार होती थी यहाँ पर, है ना। इसीलिए यहाँ अलग अलग जो है आज़ादी आंदोलन में लड़ने वाले अन्य जगहों के कार्यकर्ता
यहाँ आते थे और कुछ समय तक यहाँ के आदिवासियों को एकत्र करने के बाद में कैसे अंग्रेज़ों के साथ में लड़ना, ऐसी रणनीति तैयार करना और लड़ाई करना, ये काम जो है यहाँ पर होता था। तो आज भी जो है वो हमारे यहाँ पर जो है, जो हमारे दादाजी और अन्य लोगों ने आंदोलन किया था, उनके द्वारा एक तो जो है पानी पीने के लिए बावड़ी खोदी है, वो आज मौजूद है। और एक बड़ा पेड़ है, तो वो भी, उसको बावड़ी को भी और पेड़ को भी मास्तरन वोड़ मास्तरन कुवो करके जो है प्रसिद्ध है। अच्छा। तो उन्होंने ही मेरे दादाजी ने ही मेरे को जो है इस तरह के आंदोलन में जाने के लिए जो है प्रेरित किया। और मैं फिर ऐसे आंदोलन में पहली बार मीटिंग में गया। वहाँ अन्य जगह महाराष्ट्र में चल रहे श्रमिक संगठन, भूमि सेना, कष्टकारी, ऐसे संगठन महाराष्ट्र में काम कर रहे थे आदिवासी हक को लेकर। तो फिर मैं वहाँ भी गया, देखा, और उसके बाद में पढ़ते समय जो है मैंने जो है ये आंदोलन करना शुरू कर दिया। दादाजी का पूरा सपोर्ट रहा, साथ ही फिर लड़ते लड़ते इस तरह से जो है आंदोलन करे। तो करते करते जो है फिर यहाँ पर जो हमारे साथी थे, विजय भाई, निकुंज भाई, जिस तरह से आज़ादी आंदोलन में आकर जो है यहाँ के आदिवासियों को जो है कार्यक्रम बनाना, ट्रेनिंग देना, पढ़ाई करवाना, आंदोलन कैसे करना है ना, तो वो सिखाते थे। वैसे ही हमको भी जो है विजय भाई सिखा रहे थे। और उसके बाद में जो है जब 1994 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करना हमने तय किया कि अभी जो है आदिवासियों के हक को लेकर जो हम आगे बात करेंगे, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम की, तो उसमें जो है कैसे जो है आदिवासियों की अधिकार के लिए आज़ादी आंदोलन में जो हमारे क्रांतिकारी खाजा नाइक, भीमा नाइक लड़के भारत देश के आदिवासियों को आज़ाद किया था। अंग्रेज़ों को ख़त्म करते हुए जो है 1935 में जो है अंग्रेज़ ने आदिवासियों को स्वतंत्र करने के लिए जो है एक कानून बना दिया था। उस कानून के तहत आदिवासी जो है 1935 में ही आज़ाद हो गए थे, है ना। लेकिन बाद में जो है जब संविधान बना 1947 में बाकी देश आज़ाद हुआ, तब 1947 में बाकी देश आज़ाद हुआ तो 1950 में भारत का संविधान लिखाया। तो भारत के संविधान को लिखते समय संविधान लिखने वालों ने जो है जिस तरह से अंग्रेज़ों से लड़के हमारे समाज के क्रांतिकारियों ने आज़ादी लाई थी, उस आज़ादी के तहत आदिवासियों के क्या क्या हक अधिकार रहेंगे, तो उन हक अधिकार को संविधान रचिताओं ने जो है संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में सम्मिलित कर दिया था। लेकिन वो 5वीं अनुसूची, जो 5वीं और 6ठी जो अनुसूची है, तो 5वीं अनुसूची हमारे इस क्षेत्र में लागू है और हमारा जिला भी 5वीं अनुसूची में। लेकिन 6ठी अनुसूची जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में है, जहाँ पूर्ण रूप से आदिवासी रहते हैं, वहाँ 6ठी अनुसूची, और जहाँ मिश्रित लोग रहते हैं वहाँ 5वीं अनुसूची। तो वो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची संविधान में तो है, लेकिन जमीन ऊपर जो है उस 5वीं अनुसूची के आधार पर हम आदिवासियों को हक अधिकार नहीं मिल रहा था। तो कैसे 5वीं अनुसूची के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं आदिवासियों को वो कैसे मिलेंगे, उसको लेकर जो है हम लोगों ने एक नारा शुरू किया। वो नारा जो है ये कहता था कि आमरा गाँव में तो आमरो राज, मतलब आमरा गाँव में आमरो राज, यो नारो लेके जो है हम लोग आमरा गाँव में आमरो राज, मतलब ये है कि हमारे गांव में हमारा राज, हमारा राज, यहाँ पर कोई अन्य राज नहीं कर सकता है। तो ये इस नारे को जो है लगाते हुए जो है हम लोगों ने जो है एक अलग अलग यात्राएं निकाली।
पूरे बड़वानी, खरगोन, धार और आपका जो है इंदौर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, ऐसे जो है इन पूरे इलाके में अलग अलग यात्रा निकाली। यात्रा का नाम क्या कि जिस इलाके में जो आदिवासी क्रांतिकारी था उसका नाम रखा। इस इलाके में जो है ख्वाजा नाइक काम कर रहे थे आज़ादी आंदोलन के समय, है ना, 1857 की क्रांति के समय। तो हमने जो है एक जत्था निकाला जिसका नाम रखा कि वीर ख्वाजा नाइक जत्था, अच्छा, है ना। यात्रा का जो जत्था था एक, उसका नाम जो है ख्वाजा नाइक जत्थे के नाम से रखा। दूसरा जो है पानसेमल इलाका में रुमालिया नाइक जत्था। फिर बाद में जो है पलसूत इलाके में बिरजू नाइक जत्था। फिर आगे बड़वानी इलाके में भीमा नाइक जत्था। उसके बाद में जो है देवास के इलाके में हम लोगों ने जो है बिजनिया नाइक का एक जत्था निकाला। उसके बाद में खंडवा के इस इलाके में, खंडवा और देवास के इलाके में हमने जो है टंट्या भील का नाम से जत्था निकाला। तो ऐसे अलग अलग क्रांतिकारियों के नाम पर जत्थे बनाए और अलग अलग कार्यकर्ता जो है जत्थे में शामिल हुए और 15 दिन का जो है यात्रा पूरे क्षेत्र में किया। और इस यात्रा में हम लोगों ने जो है लोगों को अपने अधिकार क्या है और कैसे मिलने वाले हैं, तो अधिकार ऐसे नहीं मिलेंगे, उसको जो है कानूनी रूप देकर जो है कानूनी रूप से हमको अधिकार दिलवाना है। तो वैसा ही यात्रा निकालने के बाद में फिर शायद 16 नवंबर 1994 को एक हथियारबंद रैली वहाँ निकाली खरगोन में। तो वो ऐतिहासिक रैली थी, सबसे बड़ी रैली थी और हथियारबंद रैली थी, जिसमें तीर, तलवार, लठ, फालिया, कुराड़ी, जितने आदिवासी के पारंपरिक हथियार है वो हथियार लेके गए थे। तो उसके पहले भी यहाँ हमारे कुंजरी गांव में वीर ख्वाजा नाइक सम्मेलन करवाया था 8 राज्यों का। तो 8 राज्यों का सम्मेलन कुंजरी में करवाया, तो यहाँ पर भी हजारों लोग आए थे, एक ट्रक भर के लठ बुलाए थे। तो ये लठ रैली जो है निकाली थी सेंधवा में। हाँ, तो 9 किलोमीटर लंबी रैली थी। तो 50 से 60 हज़ार लोग यहाँ पर 3 दिन तक रहे थे, 14, 15 और 16, है ना। तो 3 दिन तक यहाँ पर रहे थे। और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 पत्रकार साथी भी आए थे। वो इसलिए आए थे कि इस इलाके में आदिवासी के ऊपर क्या अन्याय अत्याचार हो रहा है और वो आदिवासी अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में कैसे लड़ रहे, उसका फिर बाद में दुनिया भर में वो छापेंगे, लोगों को पता होगा। तो उस उद्देश्य से वो भी आए थे। और दूसरा हम लोग जैसे कुंजरी का डेंगा रैली, खरगोन का जो है पारंपरिक हथियारबंद रैली, हम ये जो है इसलिए हथियार के साथ में रैली निकाले थे क्योंकि यहाँ के आदिवासी के ऊपर बारी बारी से जो है अत्याचार होने के बाद में, जैसे बारी बारी से अगर हम बोलेंगे तो शुरुआत में जो है हमारे यहाँ आर्य आया भारत में, हमारे देश का इतिहास बोलता है, भारत में आर्य आया तो आक्रमण किया आदिवासियों के ऊपर, आक्रमण करके आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन छीना। उसके बाद में मुग़ल आया तो मुग़ल ने भी वही किया जो आर्यों ने किया। मुग़ल के बाद में फिर जो है अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने भी उन दोनों को देखकर जो है वही किया जो उन्होंने किया, आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन के ऊपर जो है आक्रमण करो और उनसे जल जंगल ज़मीन छीन लो। तो उसके विरुद्ध में जो आंदोलन करना है तो पहले जो है आदिवासियों का डर को निकालना पड़ेगा। तो हमने जो शुरुआत के बड़े सम्मेलन किए तो वो आदिवासियों को डर निकालना और दूसरा उसके अधिकार के प्रति जागरूक करना, ये काम हम लोगों ने किया। तो
तो उसके बाद में आदिवासी जब खरगोन में जाके बोले कि हमरा गांव में हमरो राज नहीं चले, दूसरा राज, ऐसा करके जो है कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, इस प्रकार से नारे लगाते हुए जब आदिवासी महिला, पुरुष, बच्चे जब खरगोन में घुसे तो जाके देखे कि जो है कि आदिवासी अलग अलग होने के कारण ही आदिवासियों के ऊपर अन्य लोग और सरकारी तंत्र जो है अन्याय अत्याचार करता है। इसलिए संगठित रहना जरूरी है, तब जाके हमारा हक अधिकार मिलेगा। तो तब से संगठन बना और बनने के बाद में जो है लड़ाई शुरू हुई और शुरू करने के बाद में जो है फिर भोपाल में हुआ कार्यक्रम, फिर दिल्ली में हुआ, दिल्ली में होने के बाद में फिर सरकार जब भोपाल में हुआ तो पूरे राज्य के जो है आदिवासी इकट्ठे हुए और दिल्ली में हुआ तो पूरे देश के आदिवासी इकट्ठे हुए और फिर बाद में दिल्ली की सरकार के ऊपर दबाव बनाया और दबाव बनने के बाद में जो है फिर जो है ये 5वीं अनुसूची से निकाल कर उसके वो जो अधिकार 5वीं अनुसूची में रखे थे वो सारे अधिकार निकाल के फिर बाद में जो है एक कानून का बिल बनाया और उस बिल को जो है संसद में पास करवाया और वो कानून जो है 24 दिसंबर 1996 को केंद्र सरकार ने लागू किया। तो हमने इस प्रकार से ये देखा कि आपका जो संपूर्ण जीवन है वो पूरा आदिवासियों के अधिकार, उनकी रक्षा और जो रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं उनको बनाए रखने के लिए आपने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया जी। तो जिसमें आपने बताया कि ये जो आपने जो ये कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे तो आपका सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है जी। तो इसी से लेके मैं कुछ 2 लाइन याद आ रही है कि खून में उबाल आज भी खानदानी है जी। ये दुनिया किसी शौक की नहीं, आदिवासी की दीवानी है जी। तो इसमें जो मैं बता रहा था कि जिस प्रकार से हमारे दादाजी का जो है योगदान रहा आज़ादी आंदोलन में, तो उससे प्रेरित होकर जो है मैं गया और उसी के साथ में जो है मेरे पिताजी ये 1994 की जो खरगोन रैली थी उसमें जो है हमारे साथी ने कहा जो मैं नाम बता रहा था विजय भाई का, तो उन्होंने हमारे पिताजी को आके बोला कि आप सिंह भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो इन्होंने कहा मेरे पिताजी ने 5 बच्चे, है ना। तो लोग जो है बहुत सारे लोग दान करते हैं, है ना, पंडित को दान करते हैं, मंगने वाले को दान करते हैं, तो कोई किसी को जो है, और कई सारे जो है धर्म पंथ में लोग बच्चे को भी दान कर देते हैं। तो क्या तुम जो है अपनी समाज के लिए अपने बच्चे को दान नहीं कर सकते? तो खरगोन रैली में हमारे पिताजी ने समाज के लिए मुझे दान किया। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए जो है मैं हर समय समाज के लिए अपना घर बार छोड़ के जो है घूम रहा हूँ। और इसमें जो है मेरे दादाजी, दादी और पिताजी, माँ, काका, काकी और फिर बाद में जो है अभी जो है मेरी पत्नी का भी पूर्ण सहयोग जो है मुझे है, जिससे कि जो है मैं आदिवासी समाज के लिए निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ। मैं अपने घर से खाना खाता हूँ और कमाता हूँ खेती में, और उसी से जो है पैसा आता है, उन्हीं पैसे को खर्च करके समाज की सेवा में लगा रहता हूँ।